नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। खबर उदयपुर से, जहां प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंची। उदयपुर में आज से कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर लगने वाला है। 3 दिनों का यह शिविर है। 6 विषयों पर मंथन होगा। 430 चिंतक शिविर में चिंतन करेंगे और इसी चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंच चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं उदयपुर चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए। तो कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर और इसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंची हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंची, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही डबोक एयरपोर्ट पहुंची और कांग्रेस का यह चिंतन शिविर जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी उदयपुर पहुंची हैं, उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी का उदयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। और साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे। राहुल गांधी ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर रेलवे स्टेशन की, जहां राहुल गांधी पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की। इससे पीछे वाली तो लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनका उदयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार जो नेता हैं कांग्रेस के वो उदयपुर पहुंच रहे हैं। कुल 430 नेताओं का उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। ये प्रियंका गांधी की आप तस्वीरें देख सकते हैं जब वो उदयपुर पहुंची और उनका उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बस आप देख रहे हैं यहाँ से जो दिल्ली से लोग आए हैं उन सबके लिए बस है और इसी बस से सब लोग यहाँ जो चिंतन शिविर है वहाँ के लिए निकलेंगे। और जो सबसे अहम बात बताई जा रही है कि इस तरह की जो 3 बसें आप देख सकते हैं आगे में ये बसेस लगाई गई हैं। हमारे साथ कुछ जो लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं। चिंतन शिविर बस तो लगी आप लोगों के, लेकिन चिंतन शिविर में एजेंडा क्या क्या है? चिंतन शिविर में बहुत सारे एजेंडा हैं। संगठन, राजनीतिक विषय, अर्थव्यवस्था, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या क्या चुनौतियां हैं देश में, ये सब बातें हो रही हैं। बहुत सारे बातें हैं। सभी विषयों पे चर्चा होगी अच्छी तरह
पूरे आपस में अलग अलग ग्रुप्स में बांट के, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास जाएगी। वो आगे अपने फैसला करके पार्टी को बहुत एक जबरदस्त मजबूती की तरफ बढ़ेंगे हम। सर, ये कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, इसको लेकर मांग भी की जा रही है, तो क्या इस पे गांधी जी से बात करेंगे? उसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है वो सितंबर में समाप्त होगी। नीचे से होते हुए आगे ऊपर पहुंचेंगे, उस वक्त उसका फैसला होगा। इसके बीच में वो बात है नहीं। सर, एक सवाल है, क्या क्राइटेरिया बनाया गया था किनको बुलाया जाना है? कोई क्राइटेरिया तय किया गया था? हमेशा होता है, देखिए उसमें 420 बिल्कुल क्राइटेरिया के तहत आए हैं। एआईसीसी के ऑफिस बेरर, स्टेट्स के सीएलपी लीडर हैं, जो स्टेट्स हैं वहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो हैं, और पुराने मिनिस्टर्स हैं जो पिछले हमारे मिनिस्टर्स थे, एमपीज हैं। ये सब लोग उस हिसाब से ये क्राइटेरिया पूरा बनता है। महिलाएं हैं, यूथ कांग्रेस है, उन सभी से लेके उसमें सभी का एक समन्वय के साथ कोऑर्डिनेट किया है। उनका आपस में एक समावेशी इकट्ठ है। ये हमारे साथ सुबोध जी भी इनसे बात करते हैं। सर, झारखंड से और कौन कौन लोग आए आपके साथ? झारखंड से सीएलपी लीडर पीसीसी है, दोनों एमपी हैं हमारे, और 2 यूथ कांग्रेस के लीडर हैं। नहीं, वो तो पहले से ही है। क्यों चिंता कर रहे हो? हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। और तो देखिए, अलग अलग राज्यों से जो कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दिनेश हमारे सहयोगी सीधे उदयपुर से और अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। दिनेश, क्या जानकारी, कौन कौन से नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं? अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए 3 दिन का मंथन आज यहाँ पर होने वाला है मेवाड़ की धरती पर, और तमाम जो बड़े नेता हैं जिन्हें इसमें शिविर में हिस्सा लेना है वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी जो है वो ट्रेन से पहुंचे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ ही ट्रेन में कई नेता जो दिग्गज नेता है वो पहुंचे हैं। उनमें देखिए बात की जाए तो भूपेश बघेल जो हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अविनाश पांडे है, मणिशंकर अय्यर हैं, और भी कई नेता जो हैं वो पहुंचे। और ये जो होटल है, पीछे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो पीछे ताज अरावली होटल है, यहाँ पर जो है वो 3 दिन तक मंथन आज से चलेगा। यहाँ से आगे जाने की हालांकि मीडिया को इजाजत नहीं है, लेकिन 3 दिन यहाँ पर जो है मंथन चलेगा। और इस मंथन में जो है वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, सामयिक मुद्दों पर जो है वो चर्चा कांग्रेस करेगी, और किस तरह के बदलाव कांग्रेस में होने चाहिए वो एक तरीके से एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार होगा, रोड मैप तैयार होगा। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं आपसे थोड़ी देर पहले, और सोनिया गांधी जो है उनका 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है एयरपोर्ट पर, और वहां से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहाँ पर पहुंचेंगी। पास ही में जो है वो हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है, और कार्यक्रमों की जो शुरुआत है, देखिए 12 बजे का वक्त दिया गया है। 12 बजे तमाम नेता जो पहुंचे हैं इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए, वो 12 बजे यहाँ पर जो है वो सबसे पहले एकत्रित होंगे। 1 बजे सब साथ में लंच करेंगे, और उसके बाद जो है 2 बजे मंच पर सोनिया गांधी आएगी, तब जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से स्वागत किया जाएगा। सोनिया गांधी का स्वागत स्पीच जो है उनकी तरफ से होगा डोटासरा की ओर से, और उसके बाद में सोनिया गांधी जो है वो ओपनिंग स्पीच जो है वो अपना देगी। उसके बाद विधिवत रूप से ये जो है शिविर वो शुरुआत हो जाएगा। 3 बजे से यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत होगी, और उसके बाद कल और परसों भी यहाँ पर इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन चलेंगे। 6 जो ग्रुप्स बनाए गए थे कांग्रेस की ओर से, उन ग्रुप्स की जो है वो मीटिंग्स होगी, उन पर जो है वो डिस्कशन होगा। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, ये जो अंदर होटल जो है यहाँ पर मेवाड़ लोन है, मेवाड़ लोन 1, वहाँ पर एक बड़ा डोम बनाया गया है जहाँ पर मुख्य जो है वो चिंतन होगा। इसके साथ ही 6 अलग अलग बोर्ड रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें जो 6 ग्रुप्स बनाए गए थे कांग्रेस की ओर से, और जो कमेटियां हैं उनका जो है वो चिंतन मंथन वहां पर वो होगा उनसे संबंधित रिपोर्ट्स पर। और हर बोर्ड रूम में तकरीबन 75 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बाहर जो है वो एक मीडिया लाउंज बनाया गया है, जो भी जानकारी है वो मीडिया के जरिए आम लोगों तक यहाँ से पहुंचाई जाएगी। प्रतिदिन जो है वो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ब्रीफिंग करेंगे। आज की अगर बात करें पहले दिन, तो अभी 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और गौरव गोगोई जो हैं वो रूबरू होंगे प्रेस से, और चिंतन शिविर पर जो है वो अपनी बात रखेंगे। तो ये जो चिंतन शिविर है ये बहुत खास है कांग्रेस के लिए। देखिए 9 साल बाद में ये चिंतन शिविर कांग्रेस कर रही है, और ये चिंतन करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी बहुत खास मायने रखता है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस पिछड़ती जा रही है सियासी मायनों में। कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है कांग्रेस में, गुटबाजी जो है वो चरम पर है, नतीजे बेहतरीन नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। तो उसे लेकर
चिंतन और चिंता दोनों साथ साथ है। अब देखिए चिंता है इसलिए ये चिंतन यहाँ पर बुलाया गया है। तो तमाम जो पार्टी के आला नेता है, तकरीबन 430 प्रतिभागी है, वो 3 दिन तक मंथन करेंगे और उसके बाद जो यहाँ से निष्कर्ष निकलेंगे उन पर उस रोड मैप पे जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। आगे की दिशा जो है वो पार्टी की तय होगी। और दिनेश, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पहुंच चुके हैं उदयपुर। चिंतन किया था कांग्रेस ने। और दिनेश, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी को लेकर के क्या जानकारी है, वो कब तक उदयपुर पहुंचने वाली हैं? देखिए, सोनिया गांधी का जो अभी तक बताया गया है वो ये कि 11 बजे सोनिया गांधी पहुंचेंगी एयरपोर्ट। यहाँ पर डबोक एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट से फिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए सोनिया गांधी पहुंचेंगी। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जो है वो हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर पहुंचेंगी और वहाँ से फिर बाई रोड जो है वो इस होटल में सोनिया गांधी पहुंचेगी। तो यहाँ पर देखिए पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ जो नेता यहाँ पर पवन खेड़ा भी अभी पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये चिंतन देखिए कई मायनों में खास है, जैसा मैं बता रहा था, क्योंकि खासतौर से 6 बिंदुओं पर इस पर चर्चा होगी और 6 जो बिंदु हैं वो समसामयिक बिंदु है। इन्हें लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों ग्रुप्स का गठन किया था, उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो देनी थी। जो ग्रुप्स अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है वो आज या कल में अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करके यहाँ पर दे देंगे इसी चिंतन शिविर में। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर डिस्कशन होगा उन रिपोर्ट्स पर। और जो 6 बिंदु हैं वो पहला जो बिंदु है वो राजनीतिक मसलों को लेकर कमेटी बनाई गई थी। दूसरी जो है वो अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर, सचिन पायलट भी उस आर्थिक मामलों से संबंधित कमेटी में जो है वो है। और पवन खेड़ा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पवन खेड़ा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ने की क्या कहेंगे? जी हाँ, क्योंकि जब भी चुनौतियां इस देश के सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी ने ही डट कर उसका मुकाबला किया, वो आजादी के आंदोलन के वक्त हो या उसके बाद हो। आत्म मंथन और आत्मचिंतन की बात बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में हम पवन खेड़ा से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये चिंतन शिविर जो है वो कई मायनों में खास है और 6 बिंदु जैसा मैं बता रहा था कि राजनीतिक मामले हैं, आर्थिक मामले हैं, इसके साथ ही सामाजिक न्याय है, किसानों की समस्याएं, खेती और मजदूरों की समस्याएं क्या है, युवाओं मसलाओं को लेकर जो है वो चिंतन होगा। तो इन सब मसलों को लेकर यहाँ पर 6 दिन विचार मंथन होगा और उन पर जो है वो प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर पारित किए जाएंगे। पार्टी के नेता जो है पहले 3 दिन तक मंथन करेंगे, उसके बाद अंतिम दिन जो है वो CWC की मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए जाएंगे। तो ये चिंतन शिविर जो है एक तरीके से दशा दिशा जो है वो तय करेगा क्या कुछ दशा दिशा आगामी दिनों में रहने वाली है। और कांग्रेस जो है वो एक पुरजोर विपक्ष की भूमिका में यहाँ से नजर आएगी। ये कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठाए जाएंगे और लगातार घेरा जा रहा है। देखिए कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज जो स्थितियां हैं देश में वो बिल्कुल मुफीद नहीं है, किसी भी मायने में जो है वो मुफीद नहीं कही जा सकती। लेकिन कांग्रेस जो है वो अब पुरजोर विपक्ष के तौर पर जो है वो उन मुद्दों को उठाएगी। बिल्कुल दिनेश, तो यहाँ पर जो है क्या हम देख सकते हैं कि एक नए कांग्रेस पवन खेड़ा से जो है महंगाई जी बात कीजिए दिनेश। कैसे भटकाने की चेष्टा की जा रही है? देखिए कितना खास है सर ये चिंतन शिविर और किस दिशा क्या कुछ यहाँ पर तय होने के सामने, समाज के सामने जो अब चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने की सक्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। इस बात में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। पूरा देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि आज निजात दिलाने के लिए अगर किसी को सामने आना है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 6 बिंदु सर खासतौर से तय किए गए हैं, ग्रुप्स भी बनाए गए थे, तो क्या वो बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित करके आगे उन बिंदुओं पर बढ़ेगी कांग्रेस? जी हाँ, उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी और हम अपने आप को कैसे मजबूत करें, सक्षम बनाएं कि हम इन लोगों से लड़ सकें, इस विचारधारा से लड़ सकें जो इस देश पर थोपी जा रही है। 2013 में अंतिम जो है चिंतन शिविर हुआ था, अचानक क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? अचानक की बात नहीं होती, ये समय समय पर होते रहना चाहिए ताकि एक फ्रेश जो ताजा खून है रगों में दौड़ता रहे। बिल्कुल, तो देखिए ये पवन खेड़ा दिनेश तो है पार्टी के और नया खून जो है वो दौड़ते रहना चाहिए। फिलहाल पी चिदम्बरम जो है वो यहाँ पर पहुंचे।
पी चिदम्बरम जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पार्टी के जो कुछ नेता बिल्कुल, तो नेताओं के उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। इन कुछ तस्वीरों नेता के जरिए हम देख पा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई है। अब से कुछ देर पहले 16 मई तक ये परीक्षा चलेगी। नकल रोकना इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2 पारियों में परीक्षा होगी। लगभग 19 लाख अभ्यर्थी 470 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। तो आज की जो पहले पारी की परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले यानी 9 बजे से परीक्षा शुरू हुई है। और आपको बता दें कि 16 मई तक ये परीक्षा चलेगी। करीब 9 लाख, माफ कीजिएगा, 19 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे और 470 परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात अगर कुछ है तो वो है चुनौती नकल मुक्त परीक्षा कराने की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, परीक्षा जो है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा वो शुरू हो गई है। सभी परीक्षा सेंटर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पुख्ता की गई हैं। जिम्मेदारी पुलिस महकमे ने खुद संभाल रखी है परीक्षा को लेकर के। और क्योंकि सबसे अहम चुनौती जो है वो नकल मुक्त परीक्षा कराना। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 4 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 13 मई से लेकर 16 मई तक ये परीक्षा चलने वाली है। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं काफी सख्ती यहाँ पर की जा रही है। नकल रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद है और यहाँ पर अभ्यर्थियों को चेकिंग करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जूते हैं वे भी उतरवा लिए गए हैं, चूंकि यहाँ पर जो है केवल चप्पल ही अलाउ की गई है, हवाई चप्पल अलाउ की गई है। ऐसे में परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को अपने जूते तक उतारने पड़े। उसके अलावा पेन जो है, जो कि जिससे वो एग्जाम देने वाले हैं, वो ट्रांसपेरेंट पेन को मंगवाया गया था। लेकिन जो अभ्यर्थी ट्रांसपेरेंट पेन लेकर नहीं आए, उनके पेन भी यहाँ पर रखवा लिए गए हैं। बनियान तक में अभ्यर्थी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बरमूडे बनियान में, चूंकि कहा गया था कि आप ढीले वस्त्र ही अलाउ नहीं होंगे, टाइट वस्त्र पहन के आए। लेकिन अभ्यर्थी जब यहाँ पर ऐसे वस्त्र पहन करके आए तो उनके शर्ट भी उनको उतारना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब करीब एग्जाम में 10 मिनट का समय बाकी है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का प्रवेश जो है उसके लिए चेकिंग की जा रही है यहाँ पर। और हम बात करेंगे जगमाल जी से। जगमाल जी, क्या क्या सख्ती यहाँ पर की जा रही है? जो परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनकी फ्री स्क्रीनिंग चेकिंग पूरी तरह से की जा रही है। उनका एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी ओरिजिनल आईडी चेक की जा रही है, उनकी फोटो का मिलान किया जा रहा है। और हमने सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश देना शुरू किया है चेकिंग करके, और 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा जो निर्देश हैं उसके अनुसार, और 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। कोई और विशेष जो सख्ती यहाँ पर बरती जा रही हो नकल रोकने के लिए? जैमर इस निर्देशानुसार सभी निर्देश जो आदेश है उसके अनुसार सभी परीक्षा जो कक्ष हैं उनके अंदर जैमर लगाए गए हैं। और यहाँ तक कि जो परीक्षा लेने वाले जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो जितना भी सुरक्षा का स्टाफ यहाँ लगा हुआ है, सभी के मोबाइल जो है वो एक जगह बंद करवा के रखवाए गए हैं। उनकी एक सूची बनाई गई है और किसी को भी अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं है। और जैमर के बाद तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना ही बंद कर देगी। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, सुरक्षा के नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं, जैमर लगाए गए हैं, मोबाइल तक रखवा लिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को भी जो है मोबाइल अलाउ नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अभ्यर्थियों से। तो देखिए ये बेल्ट यहाँ पे उनके उतरवाए जा रहे हैं, जो बेल्ट हैं उनको उतरवा जाए। ये जो इनके हाथ में पाना पेचकस है, जींस के बटन तक यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए ये क्यों तो कर रहे हैं भैया? हाँ जी, ये चेक हो रहा है। ये मेटल से संबंधित जो भी डिवाइस है वो सब हम हटवा रहे हैं, जिससे कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहे या किसी के द्वारा बदमाशी किया जाना संभव ही नहीं हो। मेटल के जो हैं डिवाइस हैं, बटन हैं, राउच पिन है, वो सारी हटवाई जा रही हैं। जैसा निर्देश मिला है उसके अनुसार सख्ती से उसकी पालना करवाई जा रही है। तो देखिए मेटल जो है अलाउ नहीं है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जींस पहन करके आए हैं उनके बटन को यहाँ पर प्लास से ये जो कर्मचारी हैं वो तोड़ रहे हैं।
सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए नकल रोकना है, क्योंकि पुलिस का ही एग्जाम है। उनकी लोकेट जो है अभ्यर्थियों की लोकेट तक उतरवाए जा रहे हैं। आप देखिए मेटल जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है। राजस्थान पुलिस के लिए नकल रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुलिस कोई भी कदम नहीं छोड़ रही है सख्ती का, और सभी तरह से सख्ती जारी है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें भरतपुर से है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 भरतपुर में 6 परीक्षा सेंटरों पर 3,456 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और सभी परीक्षा सेंटर पर जो है वो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 8:30 पर सेंटर के गेट बंद कर दिए गए। करीब कई परीक्षार्थी समय से न पहुंचने के कारण परीक्षा देने से वंचित भी रह गए हैं। परीक्षा सेंटर के बाहर अधिकारियों के हाथ जोड़ते परीक्षार्थी नजर आए, क्योंकि आपको बता दें कि समय जो निर्धारित किया गया था उसके अनुसार 8:30 पर जो परीक्षा सेंटर हैं उसके गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके के बावेन गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके बाद कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। इस गोलीबारी में सुरेश नाम के शख्स की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने भी हमलावरों में से एक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। के आसपास का घटनाक्रम है। यहाँ एक परिवार मलौदा परिवार में शादी का फंक्शन था, उसमें सुरेश जो शादी वाला फंक्शन पक्ष है उनका एक बच्चे के और सुमित ठाकुर के आपस में कहासुनी होगी किसी मोटरसाइकिल तेजी चलाने के मामले को लेकर के, और सुमित ने उस पर फायर कर दिया। इसको परिजन इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसी बीच में विजेंद्र पर गाँव वालों ने मारपीट कर दी, उसके साथ अधमरा कर दिया। इतने पुलिस। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।